चलिए चालू करते हैं मैथ का एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपना नाम क्या बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल सा बात है, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 12 में केवल एक चैप्टर है, उसका नाम क्या है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल से ही तो मैं चार्ट बता रहा हूँ, सुनिएगा, ये पता हो जाएगा, सब बाकी सब आपको क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन और रेंज क्या होता है? क्या पूछेगा हम? प्रिंसिपल वैल्यू। तीन चीज याद रखना बेटा, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पता करना है आपको? डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू। तीन चीजों का पता चल जाएगा तो आपका काम हो गया। पहले क्या बोला है सर? इसका डोमेन क्या होगा सर? फॉर्मूला है डोमेन का मतलब एन पाई। ये डोमेन का मतलब होता है चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आपका हर बार ये क्लियर करेगा। एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा, ये क्या है बेटा आपका? और इसका रेंज जो है सर -1 से +1 के बीच में आएगा। क्या बताया गया सर? साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो किससे किसके बीच में है? -1 से +1 के बीच में। और सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? अल्फा। वेयर अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक जाना चाहिए? -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। कितना होना चाहिए? -π/2 से लेकर π/2 के बीच। ये चीज एकदम दिमाग में छाप के रखना, अभी जस्ट हम करवाएंगे तब वो जरूरत पड़ेगा। क्या बोला मैंने आपको? कि सर साइन इनवर्स का वैल्यू जो होता है वो -90 से +90 के बीच में आता है। सर क्या 110 हो सकता है? नहीं सर, आप बता दी तुरंत। साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का वैल्यू होगा, जो यहाँ पर वैल्यू होगा, अल्फा का वैल्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए? -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। क्लियर? ये समझ आया जो मैंने बोला आपको? 90 से बड़ा नहीं हो सकता और -90 से छोटा नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। ये चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर है? सर आते हैं सर कॉस इनवर्स की तरफ। बस मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, खाली अभी जब जो ये लिखा है इसके नाम कुछ लिखाएगा भी। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? 2n पाई। क्या होता है? 2n पाई क्या अल्फा? 2n पाई, n लिखा ही नहीं, हमको लिख दिया 2n पाई +- 2n पाई ± अल्फा। इसका वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में आता है। किसके बीच में? -1 से +1 के बीच में। और यहाँ पर अल्फा है, अल्फा का वैल्यू रखना 0 से बड़ा और 180। कहाँ तक सर? 0 से लेकर 180। मतलब सर क्या कॉस इनवर्स का वैल्यू निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। कॉस इनवर्स का जो डिग्री होगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा, अल्फा मतलब क्या होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जो डिग्री होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर माइनस में होगा तो आपको तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? 0 से लेकर 180 के बीच में। याद रहेगा? मीन्स कि अल्फा का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, 0 से 180 के बीच में ही होगा। ये कंफर्म है। थर्ड बढ़ते हैं tan इनवर्स एक्स में। किसमें? tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में वैल्यू क्या होगा सर? n पाई प्लस अल्फा। क्या होगा सर? n पाई प्लस अल्फा। इसका वैल्यू -∞ से लेकर +∞ के बीच में होगा। कितना होगा? -∞ से लेकर +∞ के बीच में इसका वैल्यू लाई कर